नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको होम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका होम साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मानव विकास होता है, मानव विकास का जो अध्ययन किया जाता है, तो मानव विकास का अध्ययन किन कारणों से है और उसकी आवश्यकता क्या है। यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता किन कारणों से उसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानव विकास के बारे में पूछा जा रहा है और मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मानव विकास के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव विकास से आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा किन कारणों से है, यानी कि आवश्यकता किन कारणों से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कारण बताना है और स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कारणों से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये होम साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट को ले लेंगे और पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे मानव विकास की परिभाषा। यानी कि जो मानव विकास होता है, मानव विकास की परिभाषा लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला हेडिंग यहाँ पे मानव विकास की परिभाषा। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा मानव विकास की परिभाषा। यानी कि जो मानव विकास होता है उसके यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा मानव विकास की परिभाषा। अब दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है मानव विकास का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने मानव विकास की परिभाषा लिखा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव विकास का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास का अर्थ। यानी कि जो मानव विकास होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग के अंदर मानव विकास का अर्थ लिखेंगे। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास के, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव विकास के
अध्ययन की आवश्यकता है, यानी कि जो मानव विकास है उसकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों मानव विकास जो है उसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आपको 12 से 14 लाइन में इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देना है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता लिखना है, यानी कि जो मानव विकास है उसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर दोस्तों उन आवश्यकताओं के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में पहली आवश्यकता लिखेंगे बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, यानी कि जो मानव विकास का अध्ययन किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि जो बालक हैं उनके स्वभाव को समझा जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला हो जाएगा आवश्यकता बालकों के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। अब दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में पहली आवश्यकता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होता है, किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में आपको दूसरी आवश्यकता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी आवश्यकता हो जाएगा बालकों के विकास को समझने में उपयोगी, यानी कि जो भी बालक होते हैं उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके उपयोगी होती है उनको विकास को समझने में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरी इसकी आवश्यकता लिखेंगे बालकों के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे बालकों के विकास को समझने में उपयोगी, बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा इसकी आवश्यकता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में आपको तीसरी आवश्यकता लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरी आवश्यकता हो जाएगी मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार की सहायक, यानी कि ये चेक किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी मानसिक दुर्बलता है कि नहीं है, अगर मानसिक दुर्बलता होती है तो क्या किया जाता है, शीघ्र उसका उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी आवश्यकता हो जाएगी मानसिक दुर्बलता के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक, मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर आपको मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में आपको चौथी आवश्यकता लिखना है बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक, यानी कि जो मानव विकास का अध्ययन किया जाता है उसकी आवश्यकता क्यों है, तो उसकी आवश्यकता इसलिए है दोस्तों क्योंकि उससे क्या किया जाता है, बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट के अंदर लिखेंगे बालकों के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे बालकों के नैतिक व चारित्रिक, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक, यानी कि जो आपका मानव विकास का अध्ययन किया जाता है उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा जो है कि बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में वो क्या होता है, सहायक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक। अब दोस्तों चौथा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में आपको 5वीं आवश्यकता लिखना है बालकों के अनुशासन के विकास में सहायक, यानी कि जो भी बालक होते हैं अनुशासित हैं तो किसकी वजह से है, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अनुशासन, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अनुशासन के विकास में, यानी कि जो मानव विकास का अध्ययन किया जाता है इससे दोस्तों क्या होता है कि जो अनुशासन होता है उसके विकास में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अनुशासन के विकास में सहायक, यानी कि जो अनुशासन होता है उसके विकास में जो है कि सहायक होता है, कौन होता है, मानव विकास का अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट लिखेंगे और 5वां पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट था हमारा मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, यहाँ पर दोस्तों मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता में हम लोगों ने 5 पॉइंट लिख लिया, यानी कि हमारा तीसरा हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे। लेकिन दोस्तों
चौथा हेडिंग लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष वाले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में इस क्वेश्चन का आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और एक बात को हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आपको परिचय लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो भूमिका लिखना है, प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है। यानी कि सबसे पहला वाला जो आपका हेडिंग रहेगा चारों में से कोई एक रहेगा और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।